नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। देखिए विद्यार्थियों, आपका 8वीं का पेपर है बोर्ड का और उसके लिए हमारी जो अभी सीरीज चल रही है मॉडल पेपर्स की, और ये यूँ समझिए कि हूबहू मॉडल पेपर है और ये पेपर आपको रट कर जाना है एग्ज़ाम से पहले। दोस्तों वो चुनिंदा प्रश्न ऐड किए हैं, इसकी आपको PDF भी मिलेगी। PDF कहाँ पर मिलेगी वो मैं आखिर में या क्लास के बीच में बता दूंगा आपको कि कैसे डाउनलोड करने, क्योंकि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा पहले, है ना। तो दोस्तों पूर्णांक आप 80 मानेंगे इसका, और 2.5 घंटे का पेपर है और आप सभी को हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट। शुरुआत करें, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे और आगे आगे जो है ऑब्जेक्टिव के बाद में जो है आपका थ्योरेटिकल भी बात करते हैं। ठीक है, पूरा पेपर होगा ये। पहला सवाल, इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया तो इतिहास के अध्ययन हेतु किया। दोस्तों किसके लिए किया? इतिहास के अध्ययन हेतु। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? देखिए दोस्तों, हुरडा सम्मेलन हमने पढ़ा भी है कि हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा में हुआ था और ये महाराणा जगत सिंह सेकंड की अध्यक्षता में हुआ और ये 17/7/1734 है ना, 17/7/1734 में ये है जो हुरडा सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की बात करें तो 121 करोड़ जो है जनसंख्या है भारत की कुल। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि पर्यटन का अर्थ है। पर्यटन का अर्थ दोस्तों क्या है इनमें से? बोले पर्यटन का अर्थ होता है भ्रमण हेतु जाना। भ्रमण हेतु जाना यानी पर्यटन का मुख्य अर्थ है। और अगला सवाल है, सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है। सामाजिक न्याय हेतु क्या आवश्यक है? कानून बनाना भी है तो कानून लागू करना भी है, तो जन चेतना भी है। यूँ कहें तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे याद रखना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, यानी बी ऑप्शन आपको रट लेना है। अगला सवाल अब पूछा जाएगा आपको, देखो कुल है जो 5-6 सवाल आपके वो हो जाते हैं। अब अति लघुत्रात्मक सवाल होंगे जो सेक्शन बी में होंगे। आपको इस प्रकार से सुमेक इतिहास सुमेलित करना है जो एक नंबर का यानी पूरा 4 नंबर का होगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ऐसे सुमेलित करना है। भारत स्वतंत्रता जो है 1947 बिल्कुल हुआ। घुमंतु कृषि जो है ना, कांटों को जलाकर जो है कृषि की जाती है। और प्राच्यवादी शिक्षा जो है संस्कृत है। बाल विवाह जो है कानूनी अपराध है। कितना मतलब बिल्कुल ईजी वे से है। अगले सवाल, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको भरनी है। जैसे संविधान के अनुसार सरकार के अंग विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में ग्राम पंचायत का प्रमुख जो है सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्राकृतिक संसाधन, यहाँ पे प्रकृति आएगा, से प्राप्त होता है और जल प्राकृतिक संसाधन का सबसे जो है बेहतरीन उदाहरण है। आदिवासी शब्द का अर्थ जो होता है मूल निवासी है, ये जंगलों में निवास करते हैं। दोस्तों ये रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी होगी जब आप शब्दों को अच्छे से कवर करेंगे। जनसंख्या वितरण को जलवायु एवं भूमि का निर्माण कारक प्रभावित करते हैं, ये वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक सवाल 2 नंबर का होगा आपका। और अब आता है सेक्शन डी आपका। सेक्शन डी की बात करें दोस्तों, चर्चा करें तो ये आपका 3 नंबर का होगा, यानी डेड नंबर का जो है एक प्रश्न होने वाला है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक प्रश्न है, कंप्लीट प्लासी का युद्ध किन के मध्य हुआ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य। अगर आपको इतना पता है तो आप इतना लिखते हैं ना तो भी आपको डेड नंबर दे दिया जाएगा। आप अगर ये डेट नहीं लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इन्होंने पूछा ही नहीं है किन किन के मध्य हुआ, तो आपने ये लिख दिया। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य। 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूहों में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी? तो एक तो झूम खेती थी, एक शिकार करना था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 9 आपसे पूछा गया, ये भी एक 1.5 नंबर का सवाल है, सेम सवाल है। प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो निकोलस डिर्क और रोनाल्ड इंडेन, आपको ये याद होने चाहिए। बिना याद तो आप टाइप कर ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते। अगला सवाल पूछा गया था, 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्रों की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो अपेक्षाकृत कम मूल्य के होते हैं ये। ठीक है, और अम्ल और क्षारकों से अप्रभावित होते हैं और पहनने में हमें अच्छी अनुभूति भी होती है। तो
बेहतरीन जो दो विशेषता हैं वो ए और बी आपने यहाँ पर टाइप कर लिया है। और अगला सवाल आपको पूछा गया था कहो या फिर पूछा गया है, जैसा कि विदित है 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। दोस्तों कारण अगर बात करें तो 2 लाइन में है, तो 2 लाइन में आपको देना चाहिए। ब्रिटिश साम्राज्य की दमनकारी नीतियाँ थी, हड़प नीति एक राजनीतिक कारण था, और चर्बी लगे कारतूत जो है उसका प्रयोग करना वो सबसे महत्वपूर्ण जो कि क्रांति का कारण था। तो आप 3-4 जितना भी इच्छा हो इतना लिख सकते हैं। ओके। स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही? स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही? अधिकांश किसान जमींदारों की मांगों को पूरा नहीं कर सके और उन्हें अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी थी। तो इसे आप कहेंगे स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल हुई। नेक्स्ट सवाल, अब यहाँ पर ये जो सवाल है आपको 2+1 यानी 3 का होगा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है? कोई 2 गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण ही बताने आपको। क्यों महत्वपूर्ण क्यों है? पर्याप्त है और पुनरुपयोगी है, ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते, ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा ये इसके गैर परंपरागत के उदाहरण है। कौन सी? एक पवन ऊर्जा, एक सौर ऊर्जा। देखो ये जो क्यों है ऐसा अगर सवाल करें तो ये प्राप्त और पुनरुपयोगी है और पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कृषि से आप क्या समझते हैं दोस्तों, और यहाँ पर आपको कम से कम 3 लाइन में ये लिखना ही लिखना है। देखो 3 लाइन कहो या फिर 2 लाइन ये मान लीजिए और 2 लाइन ये मान सकते हैं आप। 2 लाइन में लिखोगे जैसे कि कृषि से प्राप्त कोई 2 उत्पादों के नाम। भूमि पर की जाने वाली समस्त क्रियाएं जो फसलों उत्पादन एवं पशुपालन व्यवसाय के लिए आवश्यक है, ठीक है, और यहाँ पर है भोजन और कच्चा माल ये उत्पाद है। अगला सवाल है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन आपको करना है। तो कच्चे माल की उपलब्धि, ऊर्जा, बाजार, परिवहन, पूंजी और श्रमिक कारणों का वर्णन, जो कि देखो इतना भी नहीं करना आपको, सिर्फ 3 लाइनों में लिखना है ये। सरकार द्वारा संचालित कोई 2 कृषि योजनाओं के नाम, जैसे राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, पीएम किसान योजना। अगला सवाल है राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों के उदाहरण दीजिए। प्रमुख वृहद उद्योग की बात करें तो देखो सीमेंट उद्योग है और सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग भी है, नमक भी है, कांच भी है। अगर आपको इनमें से 4 याद हो तो भी काफ़ी है। अगर आपको 10 याद है तो 2-3 लाइन में अगर 10 समाहित हो तो आप अच्छे से कर सकते हैं। राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते थे? तो ऊंची पहाड़ी पर बनाए जाते थे, चारों ओर मोटी दीवार बनाई जाती थी, मजबूत दरवाजे का निर्माण करवाया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूरी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारणों को स्पष्ट करना है। तो कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आधारभूत सुविधाओं की कमी होगा आपका यहाँ पे सही जवाब। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं दोस्तों? तो जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना, यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है मुख्यतः। और अगला सवाल है स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है? स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है? न्यायपालिका को सरकार के अन्य अंगों से स्वतंत्र रखना, ये मुख्य कार्य है। हालांकि आप इसको 2-3 लाइन में भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहो तो। सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है, और कोई 2 उदाहरण आपको देने हैं। तो किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर भेदभाव नहीं, ठीक है, हर किसी के पास न्यूनतम संसाधन होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है इस प्रकार से होगा। सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली कोई 2 जन सुविधाओं बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत योजना। आपको योजना याद होनी चाहिए। अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार से दबाव बना सकती है? तो उन लोगों को प्रभावित करना जिनके पास निर्णय लेने की शक्ति है। ऑप्शन जो कि आपका इस प्रकार से सही होगा। आप 1 लाइनर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो आंसर है बिल्कुल सटीक आना चाहिए। लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण, इसी माध्यम से लोगों को संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। अगला सवाल है राजस्थान के मानचित्र निम्न में ऐसे जिलों को आपको भरना है। हम बात करें सबसे पहले आपका ये हो जाएगा कोटा दोस्तों, उसके बाद में डूंगरपुर पूछा है आपसे, तो डूंगरपुर थोड़ा नीचे की ओर है, यानी कि ये वाला डूंगरपुर है,
और सीकर पूछा है तो यहाँ पे सीकर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अलग भी पूछा जा सकता है आपको रटने पड़ेंगे, मैप तो आपको रटना ही पड़ेगा। सेक्शन डी में देखो, ये 6 नंबर का प्रश्न है और कम से कम आपको 10 लाइनें तो लिखनी ही है, 10 से 12 लाइनें तो लिखनी ही लिखनी। ये मैं कम बता रहा हूँ, वैसे भी आपको पूरा एक पेज भरना है इसके बारे में। क्रांति की असफलता के कारणों का वर्णन आपको करना है, या फिर अगर आपसे ये नहीं हो तो आउवा विद्रोह का वर्णन आप अपने शब्दों में कीजिए। दोस्तों इन दोनों में से एक सवाल आपका ज़रूर से ज़रूर बनेगा यहाँ पे अपने एग्ज़ाम में। और अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन कीजिए। न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं? तो इन दोनों में से एक आपको अथवा और में से बेहतरीन जो लगे, दोनों करने ही है। अगर इनमें से कोई एक बेहतर लगे तो एक को भी कर सकते हैं। मृदा संरक्षण के उपाय या वनों से क्या लाभ है? ये दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक है और हो सकता है ये एक एक क्वेश्चन में दे दिया जाए, तो आप दोनों को याद करके तैयार रखें। ठीक है दोस्तों, और आगे अगला जो कि आपका सवाल है, ये आखिर सवाल है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका की विवेचना या फिर जन राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? ये तो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। लास्ट का जो आप सेक्शन डी हमने बात करी ना, तो ये आपको किताबों में बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा या फिर कोई पासबुक्स वगैरह में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ये पेपर कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं प्लीज़। बहुत कम समय में आपको दिया है ये पेपर, और आप लोग राजस्थान गूगल पर जाकर आप दोस्तों क्या लिखोगे, राजस्थान क्लासेस गूगल पर जाकर लिखोगे ना, तो प्रथम वेबसाइट आपको शो हो जाएगी और वहाँ पर आपके लिए ये PDF जो कि उपलब्ध करवाई जा रही है, आप लोग उसको भी डाउनलोड ज़रूर करना। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आपको बेहतरीन प्रिपरेशन करवाई जाएगी RBSE मास्टर जी के साथ में। ऑल दी बेस्ट।